दोस्तों, जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो हम रावण को एक अहंकारी व्यक्ति, स्त्रियों को भोग विलास की नज़रों से देखने वाला, दूसरों को तुच्छ समझने वाला एक नासमझ असुर मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक असली सी भक्त था जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इतना ही नहीं, वह सर्वशक्तिशाली एक महान राजा था जो अत्यंत ही बुद्धिमान था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रावण के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे और आपके साथ रावण के कुछ ऐसे सच जाहिर करेंगे जो आपके दिल में रावण के लिए एक अलग धारणा पैदा कर देगी। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव की भक्ति में इस तरह लीन था कि वो भगवान शिव को वो कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। लेकिन भगवान शिव इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने पर्वत पर पैर रख दिया और पर्वत के नीचे रावण की उंगलियां आ गई। इसके बाद दर्द से बौखलाया रावण तेज तेज से शिव तांडव करने लगा। ये देख भगवान शिव प्रभावित हो गए कि कोई दर्द में ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद ही भगवान शिव ने रावण को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण घोर तपस्वी था और तपस्या से उसने कई शक्तियां हासिल की थी। एक बार उसने अमृत की प्राप्ति के उद्देश्य से रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिसमें उसने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने रावण को ये वरदान देते हुए ये कहा था कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित होगा। तभी श्री राम जी के साथ युद्ध में जब रावण उतरा था तो रावण और रावण की सेना प्रभु श्री राम और उनकी सेना पर अंत में भारी पड़ने लगे थे। तभी ये रहस्यमयी राज विभीषण ने श्री राम को बताया था, जिसके कारण ही रावण की मृत्यु संभव हो पाई। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, भगवान राम जानते थे कि रावण एक विद्वान है। तभी जब रावण के प्राण निकल रहे थे तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाकर उसकी बात सुनने को कहा था। रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई थी। पहला, शुभ कार्य को जितना हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए तथा अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके उसे टाल देना चाहिए। दूसरा, रावण ने श्री लक्ष्मण को बोला था कि शत्रु तथा रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राण के लिए घातक सिद्ध हो सकता है तथा छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। रावण ने श्री राम और लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वही रावण का मृत्यु का कारण बना। तीसरा पॉइंट, रावण ने लक्ष्मण को कहा था कि अपना कोई भी गुप्त राज किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहे वह आपका अपना कितना ही प्रिय हो। अगर कोई अपना राज किसी के आगे प्रकट कर देता है तो उसके लिए वो मुसीबत बन सकता है। रावण के नाभि में अमृत कुंड का रहस्य रावण ने विभीषण के आगे प्रकट कर दिया था, जो बाद में उसकी मृत्यु का कारण बना। चौथा पॉइंट, रावण का पिता एक ब्राह्मण था और उसकी माता एक राक्षसी। तभी रावण के पास ब्रह्मा जैसा दिमाग था और राक्षसों जैसी शक्ति। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण कोई सत्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विशर्वा का पुत्र था। विशर्वा की परवरनी और केकैसी नामक 2 पत्नियां थी, जिसमें से केकैसी ने अशुभ समय में गर्भधारण किया था। इसी कारण से उसके गर्भ में रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तो इस तरह रावण का जन्म हुआ, जिसका अंत भगवान श्री राम के हाथों हुआ। 5वां पॉइंट, दोस्तों, रावण एक बहुत ही बुद्धिमान और मायावी असुर था, जिसने अपनी बुद्धिमानता और बल से कई देवों को हराया। और कहते हैं शनिदेव और इंद्रदेव तक को रावण ने अपना बंदी बना लिया था। और जो रावण की सेना की लंका है वो भी उसने बल और अपनी बुद्धिमानता
से अपने सौतेले भाई कुबेर से हत्याई थी, जिसके बाद उसने लंका के साम्राज्य को दक्षिण भारत के कुछ राज्य के साथ काफ़ी दूर तक फैला दिया। अगर आज के समय में रावण के साम्राज्य का हिसाब लगाया जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार तक रावण का साम्राज्य फैला हुआ था। 6 पॉइंट दोस्तों, रावण के पास कई पुष्पक विमान थे जो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से जंग में जीते थे। ये विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। पुष्पक विमान की ये खासियत थी कि अग्निवायु के समान वायु से चलते थे। इन विमानों की गति तीव्र होती थी, जिन्हें इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था तथा इसे आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। श्रीलंकन पुरातत्व विभाग के अनुसार रावण के पास 4 हवाई अड्डे थे। पहला गुरुलुपोथा, दूसरा तोतिपोला कोंडा, तीसरा वरियापोला, चौथा उसानगोड़ा, जिसे हनुमान जी ने लंका दहन के समय जला दिया था। 7 पॉइंट दोस्तों, कहते हैं रावण के समय में श्रीलंका और रावण की प्रजा सबसे ज्यादा समृद्ध और खुशहाल रही थी। यही कारण है कि जिसकी वजह से श्रीलंका में रहने वाले लोग आज भी रावण को भगवान की तरह पूजते हैं। भारत में भी कई जगह ऐसी है जहां रावण को जलाया नहीं, पूजा जाता है। 8 पॉइंट दोस्तों, रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसकी वजह से रावण ने कई बड़े बड़े पौराणिक ग्रंथ खुद लिखे थे। आज के समय की लाल किताब, जिसे विवादित किताब माना जाता है, आजकल बाबा लोग जादू टोना करने में इस्तेमाल करते हैं। ये किताब स्वयं रावण के द्वारा ही लिखा गया है और कहा जाता है कि रावण जिस ग्रंथ को एक बार पढ़ लेता था तथा ब्रह्म ग्रंथ उसे पूरी उम्र भर याद रह जाता था, तो इससे रावण की बुद्धिमानता का ज्ञान हो गया होगा। 9 पॉइंट दोस्तों, कहा जाता है कि रावण को रुद्रवीणा बजाने में महारत हासिल थी और कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा जी को रुद्रवीणा बजाकर प्रसन्न कर चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उसे कुछ ऐसी असंभव शक्तियां दी थी जिसने साधारण से असाधारण और मायावी राक्षस बना दिया था। 10 पॉइंट दोस्तों, रावण एक आज्ञाकारी भाई और एक आदर्श पति भी था और आपने रामायण देखी होगी तो पता तो होगा कि कैसे अपने बहन का बदला लेने के लिए उसने माता सीता का हरण किया, जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना। वही दूसरी तरफ अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह उस यज्ञ से उठ गया, जिस यज्ञ को पूरा करने के बाद श्री राम और उनकी सेना को पराजित कर देता। 11 पॉइंट दोस्तों, इस बात का वर्णन कहीं नहीं है कि रावण की मृत्यु के बाद रावण की शरीर का क्या किया गया। इस पर श्रीलंका के लोग कहते हैं कि नाग जाति के लोग रावण की मृत्यु के बाद रावण के शरीर को ले गए थे और उनका मानना था कि लक्ष्मण को संजीवनी बोटी से फिर से जीवित किया जा सकता है, तो रावण को भी जीवित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद नाग जाति के लोग रावण के मृत शरीर को कोलंबो से 158 किलोमीटर दूर रंगाना में ले गए और वहां उन्होंने रावण के शरीर को एक ताबूत में बंद कर दिया। इस जगह पर कई बार रिसर्च हो चुकी है और इस जगह पर एक ताबूत भी मिल चुका है जो 18 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा है। यह जगह आप में ही बहुत रहस्यमयी जगह है, जहां पलक झपकते ही इंसान भ्रमित हो जाता है।